जाकर के बड़े गौर से देख रहा था। एक जगह एक लैस जल रही थी, बहुत अमीर आदमी की जिन्हें करोड़ों रुपया कमाए जिंदगी में, और एक की लैस जल रही थी ऐसे कि जो सुबह भोजन बन जाए तो शाम को नहीं, शाम को बन जाए तो सुबह। जब लैस जल रही थी तो दोनों की इकट्ठी जल रही थी महाराज, इकट्ठी। वो व्यक्ति बड़े गौर से देख रहा था। दूसरा आया, भैया कहाँ देख रहे हो? तो वो व्यक्ति बोला, भैया मुझे देख रहे कि ये जल रही है अमीर की लैस, ये जल रही गरीब की लैस। देख हम जा रहे कि जब अमीर हुई है तो जने जने का गरीब की अहमियत नहीं जानी हुई है, और जिंदगी भर अपने अभिमान में रहा होगा, अरे हमने इतना पैसा कमाया हो जैसे बलवान को है, और जने जने कभी भी गरीबों की कदर नहीं की होगी। लेकिन आज देखो कि सुमत के अमीर और गरीब सब इकट्ठे ही जल रहे। हम बस भैया यही देख रहे, तो घमंड करें तो किस बात का करें? न तुम्हारे पास में पैसा जाता तुम्हारे साथ में, चाहे 1 करोड़ कमाओ, चाहे 10 करोड़ कमाओ, चाहे 1 करोड़ कमाओ, तो न दौलत साथ जाती है, न गाड़ी घोड़ा साथ जाता है, न घर मकान साथ जाता, न पत्नी पुत्र साथ जाता है, कुछ साथ नहीं जाता। तो घमंड काहे बात को करें? काऊ बात को नहीं। हमारे पास क्या है? कुछ नहीं। आत्मा जब तक तब जिंदा है, आत्मा निकल गई मिट्टी हो जाएंगे। जब मर जाते हैं तो लोग शरीर को क्या बोलते हैं? मिट्टी रखी है, यही तो बोलते हैं ना, मिट्टी हो गई। जब तो नहीं कहते कि शरीर रखो या मनुष्य बड़ा है, क्योंकि मनुष्य शरीर ये तभी तक है जब तक इसके अंदर आत्मा है, और आत्मा निकली तो मिट्टी बनने में देर नहीं लगती। हमारी औकात केवल और केवल मिट्टी ही है। मिट्टी को हाथ पे रखो, फूंक मारो, उड़ जाते। तो ऐसे ही हमारी औकात होती है कि फूंक मारो और उड़ जाएंगे। तो कभी भी अहंकार, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ऐसे बन जाओ जैसे हम कुछ है ही नहीं। भगवान करा रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कठपुतली हैं भगवान के हाथों की। भगवान नचा रहे हैं, हम लोग नाच रहे हैं। भगवान हमसे बुलवा रहे हैं, हम बोल रहे हैं। भगवान आप लोग बैठे हो यहाँ पर किसके कारण? भगवान के कारण, क्योंकि भगवान चाह रहे हैं कि आप लोग बैठे हो। और जिस दिन भगवान चाहना छोड़ देंगे उस दिन हम लोग जीना छोड़ देंगे। बड़ी बड़ी प्यारी लाल की। इसीलिए हमें अभिमान घमंड नहीं करना चाहिए। आज ध्यान रखना, श्री सूत जी महाराज समझा रहे हैं 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, द्रौपदी आज सबसे मदद मांग रही, कोई मदद नहीं कर रहा। जब कोई मदद नहीं कर रहा तो उसी समय हुआ क्या दुशासन आगे बढ़ा, द्रौपदी की साड़ी पकड़ ली। मैया द्रौपदी ने कस के अपनी साड़ी पकड़ ली, छोड़ेंगे नहीं साड़ी, छोड़ दी, उतार देगा दुष्ट, कस के साड़ी पकड़ ली। दुशासन फिर से साड़ी खींचने लगा, छूट जाती है साड़ी, छूट गई हाथों से। जो साड़ी छूटी द्रौपदी समझ गई कि अब मेरी लाज बचाने वाला कोई नहीं है। जब सोचने लगी कि लाज बचाने वाला कोई नहीं है, तब खबर पहुंची, आवाज लगाई कन्हैया के पास में, प्रभु कहाँ देरी कर रही हो? सुनो कि अब का मनमानी और अब का मनमानी करवाई लियो तो भैया अब का
कि अगर तुम ना आए तो आज मेरी लाज कोई बचाने के लिए नहीं आया। बोलिए द्रौपदी। अरे खबरिया मेरी और गिरवर अरे उठैया बहनों की सभा में लूटी जाए। अरे जब पुकारो तुमको दीना दुखियन द्रौपदी कहने लगी कन्हैया पांच पति मेरे पास नारनी छे कोनारी। अरे हार गए सब राज संग में मेरी सारी। श्री सूत जी समझा रहे कि हे 88,000 ऋषियों, जैसे ही द्रौपदी ने आवाज लगाई तैसे ही आज महाराज भगवान भाग खड़े हुए। उसी समय महाराज आज भगवान भाग खड़े हुए द्रौपदी की मदद करने के लिए। उसी समय आज ज्यादा ध्यान रखना, गरुड़ देव आए। गरुड़ ने भगवान से कहा प्रभु मेरी पीठ पे बैठ जाओ, हम तुम्हें छोड़ के हस्तिनापुर में। तो भगवान बोले नहीं गरुड़, आज हमें तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, खुद जाएंगे चल करके अपनी बहन पे लाज बचाएंगे। भगवान चल करके महाराज पहुंचे हस्तिनापुर में। दुशासन जो है वो द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा है और इधर भगवान पहुंचे साड़ी को बढ़ाने लगे। और ये द्वारकाधीश भगवान की जब साड़ी को बढ़ाने लगे तो उसी समय महाराज दुशासन साड़ी खींचता जा रहा है, भगवान साड़ी बढ़ाते जा रहे हैं। बढ़ाते बढ़ाते दुशासन महाराज साड़ी खींचते खींचते थक गया, लेकिन भगवान साड़ी को बढ़ाते रहे। दुशासन पछाड़ खा करके वहीं गिर पड़ा। दुशासन ने दुर्योधन से कहा भैया
अब मेरे बस में कछु नहीं, अब हम साड़ी को और नहीं खींच पाई ज्यादा, अब तो तुम्हें अपना देखो नहीं आ रहा, जो कछु है सब तुम्हें देखो, हमारे बस को कछु नहीं, तू सासन पछाड़ खा के गिर पड़ा। अब महाराज द्रौपदी की साड़ी खींचना बंद हो गई। बंद होने के बाद में श्री सूत जी महाराज समझा रहे हुआ ऐसा कि भगवान जब द्रौपदी के पास में आए तो पास में आकर के द्रौपदी का भगवान से एक ही प्रश्न रहा, प्रभु ये बताओ, आप सब कुछ जानते थे कि मेरी लाज लुटेगी, 20 सभा में हम आगे किए जाएंगे, और तुम तो पहले ही आ जाते, अपनी लीला दिखाए देते तो हमारी साड़ी खींचती नहीं, ऐसा तुमने क्यों किया? तो भगवान ने मुस्कुरा करके जवाब दिया, द्रौपदी हमें आने में देर नहीं हुई, बल्कि तुमने बुलाने में देर कर दी, और अगर तुम पहले मेरी शरण में आ जाती तो हम कभी भी तुम्हारी साड़ी खींचने नहीं देते, क्योंकि ये बात सही है कि भगवान जो होते हैं वो हमेशा भक्तों के वश में हुआ करते हैं। भगवान वहां से चले गए, जाने के बाद में उस सभा में 2 संकल्प हुए, क्या? भीम ने संकल्प लिया, दुर्योधन तूने कहा था कि द्रौपदी को नग्न करके तू जगजा पर बैठाना चाहता था, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि अगर मैंने तेरी ऐसी जगजा को नहीं तोड़ा तो मेरा नाम भी भीम नहीं। अंत में द्रौपदी ने एक संकल्प लिया कि हे दुर्योधन तूने 20 सभा में मुझे नग्न करवाया, लेकिन जा मेरा ये संकल्प है कि अगर तेरी छाती के खून से जब तक अपने केसों को नहीं धुलेंगे तब तक अपने केस बांधेंगे नहीं, ये संकल्प हुए। तो ऐसे ही महाराज लड़ाई जो रहे वो धीरे 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 बढ़ती रही। भगवान की ऐसे भगवान ने महाराज द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाया, द्रौपदी की रक्षा की, रक्षा करने के बाद भगवान वहां से चले गए। ताली बजा कर बोलेंगे, उसके बाद समय भी हो गया है तो आरती करेंगे।